प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत। आज आप मेरे साथ हैं, मैं हूं आशीष पाटीदार। तो आज हम चर्चा करेंगे किसान मित्रों, प्याज में किन किन मैटरों पर हम चर्चा करेंगे उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। हम 4 से 6 मैटरों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेमौसम बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ी। पहला मैटर हमारा ये रहेगा कि बेमौसम बारिश के बाद किसानों की कौन सी चिंता बढ़ी है। दूसरा रहेगा हमारा झुलसा रोग के बाद एक और नई मुसीबत किसानों के सामने अभी देखने को मिली है। तो क्या मुसीबत है किसान भाइयों, वह जो झुलसा रोग के बाद किसानों के सामने आकर खड़ी हुई है। और उसके बाद में बहुत सारे किसानों के कमेंट्स मेरे पास आए और उनका एक ही सवाल था कि प्याज में फूलाने के लिए कौन सी दवाई का डालें। अब प्याज में कौन सी दवाई डालें जिससे प्याज को फुलाया जा सके। और दूसरा है हमारे प्याज की साइज बनने में क्या समस्या आ रही है और क्यों आ रही है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, उसके बाद में हमारा अगला मैटर रहेगा, भारत सरकार ने अभी 2019 में 1 लाख टन प्याज खरीदा था। 2020 में उसने उसको बढ़ाकर 1.25 लाख टन किया और 2021 में उसने 1.5 लाख टन प्याज का स्टॉक किया। और उसके बाद में भारत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में प्याज की खरीदी नाफेड के द्वारा अभी महाराष्ट्र और गुजरात में चल रही है। लेकिन अभी वो लाल प्याज की खरीदी कर रहे हैं। अभी इतना प्याज उनालू और अपना ये देसी प्याज बाजार में नहीं आया है। तो इस साल महाराष्ट्र नेफेड जो है 3 लाख टन प्याज का स्टॉक करेगा। तो ये भारत सरकार और ये नाफेड जो है ये प्याज किसानों को शायद बर्बाद करके रख देगी। तो नाफेड प्याज किसानों को कैसे बर्बाद करेगा, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, अभी जो बेमौसम बारिश हुई है इससे तीनों राज्यों में भयंकर झुलसा लगा है। तो 70 से 100 दिन के फसल जो थी वो पूरी तरह से क्यों झुलस गई, इसका भी हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अब हम हमारे पहले मैटर पे चर्चा करते हैं, बेमौसम बारिश। बेमौसम बारिश के बाद क्या करना चाहिए। तो बेमौसम बारिश के बाद किसानों की चिंता इस प्रकार से बढ़ी है कि इतना भयंकर झुलसा लगा बहुत सारे एरियो में। कल भी मैं शाजापुर और उज्जैन जिले का दौरा किया। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे खेतों पर रुक के मैंने देखा, बहुत सारे खेतों में ये कंडीशन है कि 70 से 80 दिन की फसल, हाँ बस 70 से 80 दिन की फसल पूरी तरह से झुलस गई और उसमें बिल्कुल भी कंद नहीं बना है। मेरे वीडियो में आप देखें कि किस प्रकार से मैंने 1-2 जगह से शॉट्स लिए, वहाँ से देखा कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में किसानों की हालत है, बिल्कुल भी उत्पादन नहीं आएगा। तो किसान मित्रों, दूसरा मैटर, तो बेमौसम बारिश के बाद किसानों की चिंता बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे एरियो में प्याज नहीं फूल रहा है और बन नहीं रहा है, क्योंकि बनेगा कहाँ से, पूरा झुलस चुका है। तो किसान मित्रों, अब हमारे जो दूसरा मैटर है हमारा, उसके ऊपर हम चर्चा, प्याज में कौन सी दवाई डालें जिससे प्याज फूले। बहुत सारे किसानों के कमेंट्स आए मेरे पास और फ़ोन भी आए कि आशीष भैया अब आप बताइए इसमें प्याज में कौन सी फुलाने की दवाई डालें। तो किसान मित्रों, यदि आपकी फसल 70 से 80 दिन या 90 दिन की या 100 दिन की भी यदि हो गई है, अब कंडीशन ये है कि उसमें एक मजबूरी हो गई है हम लोगों की कि प्याज फूलना चाहिए जिससे उसका नुकसान कम किया जा सके। स्टोरेज में तो मतलब ये मानो कि आप यदि फुलाने की दवाई, कोई कैप्सूल या फिर कोई इंजेक्शन या फिर चमत्कार या बहुत सारी जो पीजीआर हैं अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनको यदि डालते हैं तो कहीं ना कहीं भंडारण में तो समस्या मेरे हिसाब से तो आएगी। तो किसान भाइयों, फुलाने के लिए आप टाबुली का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में है जो 0050 भी डाल सकते हैं। कम से कम यदि आपके प्याज मीडियम साइज हो गए हैं, 40% प्याज, 40 से 80%, 70% तक आपकी प्याज फूल गई है, तो आप उसमें सिर्फ लियोसिन का उपयोग करें। यदि आपकी प्याज 40% ही फूली है, अभी बनना स्टार्ट हुई है और झुलसा लग गया है, तो आप उसमें टाबुली का उपयोग कर सकते हैं। और 2-3 चमत्कार हैं, 2-3 पीजीआर
हैं जो थोड़ा आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन पीजीआर सिर्फ हरी और ग्रीन फसल जब आपकी रहती है उसी टाइम काम करते हैं, झुलसा लगने के बाद मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। तो किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले मैटर की, जिसके विषय में भारत सरकार अब 3 लाख टन प्याज खरीदेगी। तो भारत सरकार 3 लाख टन प्याज खरीदेगी, उसके बाद जब भाव बढ़ेगा, जब वो बाजार में उतरेगी, तो हम स्टॉकिस्ट किसानों को इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, क्योंकि ये नाफेड जो कंपनी है प्याज की, ये शायद ऐसा लग रहा है कि प्याज किसानों को बर्बाद कर देगी। एमपी महाराष्ट्र में भयंकर झुलसा लगा हुआ है किसान भाइयों, तो अपने प्याज की भी देखरेख करें, क्योंकि झुलसा लगने के बाद जिस प्याज की हार्वेस्टिंग हो रही है वह उस प्याज में पानी घुस गया है। तो पानी घुसने के बाद प्याज में सड़ने की समस्या, कैंसर की समस्या पैदा होती है। तो आप किसान भाइयों अपने खेत पर जाएं और अपने प्याज का निरीक्षण करें, उसके बाद ही प्याज को भंडारण के लिए रखें, वरना उस प्याज को मंडी ले जाएं और बेच लें, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। तो किसान भाइयों बने रहें मेरे YouTube चैनल प्याज की उन्नत खेती के साथ, और कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने जो भी कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपका अगले वीडियो में जो भंडारण किस प्रकार किया जाता है, भंडारण की क्या विधियाँ रहती है, उसके बारे में मैं बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आपके पास में कल या परसों में आ जाएगा। तो किसान भाइयों नमस्कार, राम राम, जय बलराम, जय किसान, जय जवान।